अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभिषेक शर्मा कहते अफ्रीका ने पकड़ लिया साउथ अफ्रीका ने, फिर आज कर गया ना स्कोर। आज उसने पकड़ लिया साउथ अफ्रीका को। 18 कैसा बॉलों लगा? पर 35, 3 चौके 3 छक्के 194। यार मैंने पता नहीं, मैं देख रहा था इंडिया में भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब वही 68 की एक इनिंग है, 8 इनिंग हो गई है, कोई 50 नहीं आई। ऐसा ही प्लेयर है वो, हाई रिस्क प्लेयर होता है। उसमें अब देखिए 117 रन हैं। अभी आपको लगता है कि यार बड़ा ही आसान था, 117 कौन सा मसला है अभिषेक शर्मा ने। अगर अभिषेक शर्मा की वो इनिंग ना आती, वो शुभमन गिल जो आउट करा दिया बाद में पता लगा एज था, एक आधी विकेट गिर जाती तो ये मैच बड़ा फंस जाना था। अब सोचो 37 बॉल्स के बाद, वो जो सूर्य कुमार यादव आउट हुए उससे पहले 2 चौके मारे, वो 37 बॉल्स के बाद है, यानी 6 ओवर बाउंड्री नहीं लगी इस पिच के ऊपर। सो 117 में रन बुरे नहीं थे। अगर अभिषेक शर्मा पहले आउट हो जाता तो ये अच्छा खासा एक टाइट मैच होना था। बट अभिषेक शर्मा ऐसे ही है, उसके ऊपर पिच अगरचे मैटर करती है बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। वो जब खेलता है इतना ही खुला खेलता है। 3 चौके 3 छक्के, पहले ओवर में 18 रन थे, 18 थे क्या, 17-18। दूसरे में दूसरा खत्म हुआ तो 32 रन बन गए, यानी पावर प्ले में 68 रन थे। खत्म, आउट हो गया था अभिषेक शर्मा पर मैच खत्म कर गया वो। 117 रन हैं, 6 में 70 हो जाए ऑलमोस्ट, तो खत्म हो जाता मैच। पीछे 40 रन हैं। वो अलग बात है कि अगले 40 रन भी मतलब मनतों और मिनटों से बने इंडिया से, क्योंकि 28 बॉलों पे 28 किए शुभमन गिल ने। और मतलब 37 बॉल का बीच में पूल आया था जो रन नहीं थे, बल्कि एक बार ऐसा भी आया 27 बॉल्स पर सिर्फ 10 रन थे। अभिषेक शर्मा का वो है, चले तो आसमान तक, ना चले तो फिर थे ही। नहीं, हाई रिस्क प्लेयर है मगर उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है ना। मतलब मैच में रन करने की ज्यादा है। हाई रिस्क प्लेयर अमूमन होते हैं, बट अगर आपकी रेशो ये ज्यादा हो कि आप रन ज्यादा कर रहे हैं, सो एक्सेप्टेबल होता है। बस वही बता, जो वहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे चलता ही नहीं है। नहीं, कहाँ नहीं चलता। नहीं, इस तरह के जो होते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेयर। इस तरह का प्लेयर ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा मैच खेल रहे हो, उसमें जैसे पाकिस्तान के खिलाफ पहला ही मैच जो था एशिया कप में 170 किया था। अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा आउट होता, मैं देखता कितनी आसानी से तो इंडिया फाइनल में देखो 5 बना के आउट भी तो हुआ था। फाइनल में 5 बना के हाँ, आउट तो हुआ था। यही तो लेकिन कहते यार हैं। 2 में चल गया, 1 में आउट हो गया, ऐसा तो होता ही फाइनल ज्यादा जरूरी था, लेकिन नहीं। फिर अब भी जीत ऐसा गए तो थे। नहीं, 2 बड़ी इनिंग खेल चुका होगा। अच्छा, शुभमन गिल की इनिंग कैसी लगी? 28 बॉल पे 28 स्कोर, यार कैसा पिच खेले के वो? मुताबिक ठीक है। आप अभिषेक शर्मा की इनिंग निकाल दो ना, इवन मार्करम बहुत अच्छा खेला, मगर उसकी भी मतलब ठीक है, उसके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। वो इनिंग की तारीफ भी बनती है। बट शुभमन गिल पहली बॉल पे एक तो आउट करार दे दिया गया, बाद में उसको वापसी मिली। शुरू में 1-2 स्ट्रोक बड़े तगड़े खेले, पर पिच फंस के थी ना। वो अभिषेक शर्मा ऐसे ही खेलता है, इसने एंकर रोल लिया था। 28 पे 28 ठीक खेला, नॉट बैड। नॉट बैड। ठीक है, हाँ। और सूर्य कुमार यादव फिर बड़ा स्कोर बना के आउट फिर हो गए। आउट हो गया। उनकी जरूरत भी 2 चौके बाद गए, की जरूरत थी। वो उसका शॉट है, ये वाला मारता है लेग साइड वाला, वहीं पे पकड़ा गया। सिग्नेचर शॉट है उसका, वहीं पकड़ा गया। बट उसके है, उसके बल्ले से एक आधी 50 इंडिया को चाहिए। अगर नहीं आती है तो बड़ा प्रॉब्लम। एक कप्तान है, बहुत बड़ा प्लेयर है, 100 है उसके 4 मेरा ख्याल है। T20 का बड़ा प्लेयर है, उसको तो एबी डिविलियर्स के साथ कंपैरिजन किया जाता था, और अब यही कंपैरिजन मजाक बन गया कि यार एबी डिविलियर्स के साथ मुकाबला होता था सूर्या का। सो इंडिया के अंदर बहुत लोग इस पे बात भी करते हैं कि सूर्या रन क्यों नहीं आ रहा। फिर एक इनिंग है, उसने सूर्य ने गलती की है, 2 चौके लग गए थे, क्या मतलब पीछे में 9 स्कोर रह गया था, क्या जरूरत पड़ी थी इतना मैच को आज मैच जितवा देता। हाँ, वहीं पे मैच खत्म करके अपनी इनिंग ले जाता। खैर अभी भी इंडिया ने 3 आउट के ऊपर 7 विकेटों पे मैच में जीत गए। सो एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री जब आ जाती है तो फिर ये सब चीज़ें छुप जाती हैं। बट मुझे लगता है ये 15.5 यानी 16 ओवर में चेस हुआ, जैसे अभिषेक खेल गया था, ये 10-11 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव कैप्टन भी है, तो ये भी मोटिवेट करने में अपने खिलाड़ियों को बड़ा मुश्किल होता होगा। लोग कहते हैं खुद का तो स्कोर नहीं आ रहा, हमें मोटिवेट करने आ गया, हमें समझाने आ गया। यार खुद का स्कोर नहीं, ऐसा नहीं, मैं ठीक है, थोड़ा बहुत एज ए कैप्टन आप फील करते हैं कि यार प्रेशर नहीं तो फील होगा। करते हाँ, हैं ना, प्रेशर कि फील मैं करते क्या हैं। किस मुंह से समझाऊं दूसरों को। बिल्कुल, वो कहेंगे बिल्कुल। तुम्हारा खुद का स्कोर नहीं आ नहीं, रहा। वैसे प्रेशर फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी मुंह से समझाऊं और ये वो चीज़ें नहीं, माइंड में तो चल रहा होता है ना, माइंड में तो चल रहा होता है ना। हाँ, माइंड में चल रहा होता है कि यार रन आने जरूरी नहीं है, वो नहीं आए। माइंड में क्या चल रहा है, वो अलग बात है। अगर मैं कप्तान हूँ, मेरे खुद के स्कोर नहीं आ रहे, मैं किस मुंह से समझाऊंगी आपको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, कर ये लो। हम सोचते हैं स्ट्रीट टॉक है, बट कप्तान को सब रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कप्तान है जिसके रन आए हुए हैं, जिसने जो T20 में इंडिया का कभी सबसे बड़ा प्लेयर कहा जाता था, इसलिए कप्तान भी बनाया गया। ऐसा नहीं है, बट अब रन आना जरूरी है बिफोर द वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। प्रेशर में तो आ गए ना। हाँ, प्रेशर फील करता है। और बुमराह आज खेला नहीं और जीत गए। बुमराह कोई पर्सनल काम था, नहीं खेला। और वैसे इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने टूर किया था, इंडिया ने जो टेस्ट मैच जिसमें बुमराह नहीं खेला वो जीते। तो ये होता है बहुत का। खैर वो प्लेयर तो बड़ा ही है। आज मुझे लगता है इंडिया की फॉर्मेशन थोड़ी बेहतर थी। 2 स्पिनर रेगुलर खिलाए, एक कुलदीप, एक वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप की बर्थडे थी, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे जी कुलदीप साहब थानू। लेकिन कुलदीप का ये, इसने दोनों 2 ओवर किए हैं, दोनों बॉलर आउट किए हैं। बट आपको जब आप बॉलिंग एज ए कैप्टन सोच रहे होते हैं ना, मेरे पास कुलदीप भी है, वरुण भी है और ये सब चीज़ें, तो आपको प्लान करने में आसानी रहती है। और उस
का होना दूसरे बॉलर्स को भी फ़ायदा मिल जाता है। सो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है कि आप कुलदीप और वरुण दो जोड़ी लाजमी खेल रहे हो। अर्शदीप को तो आप भूल ही गए, पिछले अर्शदीप इतने ने वाइड बहुत बॉल अच्छी bowling करवाई थी और आज कमबैक कैसा बल्कि लगा? मैं सोच रहा था बुमराह नहीं है शायद, अर्शदीप बुमराह के बगैर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, उसको फील होता है कि मेरे पे ज़्यादा है, मैं सीनियर हूँ, मैंने 100 विकेट ली हुई है, इंडिया का पहला बॉलर हूँ T20 में 100 लेने वाला, शायद उसमें होता है। बट अच्छा है। वैसे तीसरा एक और बॉलर आ रहा है जिसने 100 विकेट पूरी करनी है T20 में, बुमराह की भी हो चुकी हैं वैसे तो। सो आज हर्षद राणा ने भी 2 विकेटें ली हैं। हार्दिक ने भी, सॉरी हार्दिक तीसरा पूरा हो गया, हार्दिक ने भी तो 100 कर दी हैं। 3 प्लेयर हो गए। साउथ अफ्रीका ने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। यार साउथ अफ्रीका ने जॉर्ज लिंडे को क्यों नहीं खिलाया, मैं समझ से बाहर है। वो बैटिंग भी ठीक कर लेता है और आप एक बॉलर को कम कर सकते थे, नगीदी को हटा सकते थे। जब नोकिया खेल रहा है, मार्को जॉनसन है, कॉर्पन बोश है, नगीदी है, मतलब नगीदी खुद है, बाटमैन है, एक को बिठा सकते थे आप। सो लिंडे एक अच्छा बैट्समैन भी है, बॉलर भी ठीक है। पिछले मैच में थोड़ी सी वो हुआ तो शायद उनको लगा हो। अगर स्पिनर होता तो गेम डिफरेंट होती। पता नहीं, इधर वरुण की बॉलिंग देख के लगा कि उन्होंने क्यों नहीं डाला। मतलब वरुण ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 में 11 रन दिए हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है तो उसको खिलाना चाहिए था, मतलब लिंडे को होना चाहिए था। यस 4 में 11, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उसने। बस इसी वजह से वो हार गया। और तिलक वर्मा नंबर 3 पे बैटिंग करने आए तो यार तिलक वर्मा का ना, तिलक वर्मा बताता हूँ, आप सबको जेल में हो गया तिलक वर्मा को क्या वनडन होना चाहिए, ये पूछना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो 3 नंबर पे खिलाना बेहतर नहीं है। वही वनडन होना चाहिए। मैं तिलक वर्मा का पता क्या रोल है, तिलक वर्मा उनका एंकर रोल करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जितना उसने मैच्योरिटी के साथ मैच को फारिग किया था ना, वो बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेल गया फाइनल था। में। बट वहाँ पे भी आप अंदाजा करो 140 वाली पिच थी, यहाँ पे भी मतलब 117 वाली ठीक रन थे, बुरे रन थे। ऑफकोर्स 15-20 रन जोर होते अच्छा मैच हो जाता। बट पॉइंट है कि जहाँ पे एंकर रोल करना हो, तिलक वर्मा इज वेरी गुड। जहाँ पे स्ट्राइक है वैसे 100 भी है इसके, 300 है एक्चुअली में तिलक वर्मा के। 2 अफ्रीका में, एक आती उसने डोमेस्टिक में भी 100 कर दिया था, मतलब T20 में से लगातार 300 भी है। सो प्लेयर वो ठीक है, मतलब स्ट्राइक रेट अच्छी वाला भी कर जाता है। बट आपको याद होगा IPL में एक मैच में स्ट्राइक रेट की वजह से इसको खेलते मैच से बाहर रिटायर करवा दिया था, अगरचे इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा। प्लेयर अच्छा है, बुरा प्लेयर है, और मुझे लगता है इसकी बुरा प्लेयर नहीं है। अच्छा। इसकी जगह सिमेटेड होनी चाहिए कि वन डाउन के ऊपर एंकर रोल लेके चले, जहाँ पे स्ट्राइक रेट भी हो। वहाँ स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा इसका इशू है। अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा मार धाड़ करके आ गया हुआ है ना, तो सूट करेगा आपको, खासकर अगर चैलेंजिंग पिच है तो सूट करेगा। बट जहाँ पे स्ट्राइक रेट तेज चाहिए, वहाँ पे थोड़ा देखना होगा इसका। और संजू सैमसन को फिर मौका नहीं मिला। आपको लगता है उनको मौका मिलना चाहिए? अगर मौका मिलना चाहिए तो किसकी जगह पर मिलना चाहिए? यार संजू को नहीं ना, जयसवाल का क्यों नहीं जिक्र करते? मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ 50 बॉलों पे 100 कर गया है, 18वें ओवर में या 16वें ओवर में कितने 234 रन चेज किए, वो भी नहीं है। सो पॉइंट ये है कि उनका एक अपना एक माइंडसेट है इंडिया का। उनका है कि मैंने शुभमन के साथ जाना है तो शुभमन के साथ वो जाएंगे। शुभमन बुरा प्लेयर नहीं है, बट जयसवाल बहुत अच्छी फॉर्म में है। बट फिर देखो वनडे में भी उसने 100 किया है, फिर भी शुभमन को रखा है उन्होंने। ये मैं कहता हूँ उनका फार्मूला ऐसा है कि भाई साहब प्लेयर बाहर भी होता है। आपको पता पाकिस्तान के विकेट कीपर था अदनान अकमल, कामरान अकमल का भाई, कीपिंग के दौरान उसकी उंगली टूट गई, हेल एंड फ्रैक्चर हुआ। अब खेल रहा है, खेलते हुए बॉल पकड़ते हुए उंगली टूट गई, हेल एंड फ्रैक्चर हुआ, दोबारा टीम में नहीं आया वो। तो जब आप ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना, फिर प्रॉब्लम होता है। अब शुभमन गिल है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, शुभमन ग्रेट प्लेयर है, बट पॉइंट ये है इंजर्ड हुआ, उसकी जगह जो आया वो भी ग्रेट प्लेयर है, उसने 100 भी किया और T20 में फिर 100 कर दिया उसने। शुभमन से रन भी नहीं आ रहे हैं T20 में, फिर भी उसने हटाया नहीं है, उसको ही लेके आए वापस। सो ये चीज़ होती है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल विराट कोहली की, जब रन्स नहीं आ रहे थे उनको भी यार निकाला विराट गया। का तो किसी के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं ना। एज अ प्लेयर बात हो रही थी, फिर ऊपर लेकिन नीचे उसके नहीं होता। 70-80 बहुत आए थे ना, विराट के 70-80 बहुत आ गए थे, इसलिए ये नहीं कह सकते उसका बैड पैच था। 100 नहीं आ रहे तो लोग कहते हैं बैड पैच है, वरना उसके 70-80 तो कई आए थे, 90 प्लस भी थे उसके उसमें। साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा? 90 प्लस नहीं, शायद 90 के पास था। साउथ साउथ अफ्रीका 100% साउथ अफ्रीका में पूरे गुर्रे हैं। देखो पहला T20 क्या हुआ, इंडिया ने मार धाड़ की, दूसरे में साउथ अफ्रीका ने कर दी, तीसरे में इंडिया ने फिर कहा कि भाई तुझे किथे बारियां लगाई हुई हैं। बारी लगाई है। लेकिन एक और चीज़ की बारी लगी हुई है, वनडे में ये हुआ जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है आसान लग रही है, T20 में सेकंड बैटिंग वैसे मुश्किल लग रही है। खैर आज सेकंड बैटिंग जीती है, बट पहले 2 में ऐसा ही हुआ कि सेकंड बैटिंग फंस रही थी। खैर 2 मैचेस पड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अफ्रीका कमबैक करेगा। मैं ये नहीं कह रहा जीतेगा या जो भी है, एक अच्छा तगड़ा आज फुसफुसा मैच हुआ, बीच में एक स्पैन आया थोड़ा, 37 बॉलों पे कोई विकेट कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, बट मतलब ठीक है, साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा। चलें देखते हैं कमबैक करता है कि नहीं करता। बाय बाय।